हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, पहले तो इससे पहले जैसे हमने सेट के बारे में इसमें आइडिया होना चाहिए आपको। पहले सेट क्या होता है और कितने टाइप के सेट्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर सेट, उसमें एलिमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया देते हैं। उसके बाद इसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा आपका बाइनरी ऑपरेशन से, तो हम ये पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, ठीक है। फिर इसमें बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ या कि एग्जाम्स बाइनरी ऑपरेशंस में क्या क्या होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर पहुंचेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सिंपली जैसे सब ग्रुप होगा, मोनोइड हो गया, ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, रिंग और फील्ड, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं आपके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, ठीक। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया। देखिए क्या है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये क्या है, किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर सेट ए हमारा है जिसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी, तो ए क्रॉस ए क्या होता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स, ठीक। तो इसी से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या है, एफ मैपिंग हो गई, ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, और कहिए बाइनरी कंपोजिशन मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इससे हम अपने वे में, इजी वे में कैसे समझेंगे, तो उसके लिए देखिए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन को हमें एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है। सपोज हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन में, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ेंगे, तो एक सेट होगा, उसके साथ एक ऑपरेशन होगी, वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए। तो वही हम पहले पढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सेट एन, अब सपोज एन के साथ हमने एक ऑपरेशन ली प्लस, स्टूडेंट क्या लिए, एन और प्लस। अब इस प्लस को देखना है ये बाइनरी ऑपरेशन होगी या नहीं, ठीक है। इज प्लस बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये चेक करना है। जैसे देखो, ये जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ के अकॉर्डिंग, जैसे ये ए क्रॉस ए टू ए, इसका मतलब यहाँ पर ये है, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें ए बी और उसमें प्लस परफॉर्म करें, रिजल्ट आपका उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का। जैसे हमने क्या लिया, 1 + 2, ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया, और इसमें ऑपरेशन लगा दी ए प्लस बी 2। अब हमारा 2 क्या है, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के लिए फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। देन जो प्लस है वो आपकी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, किसी भी सेट, गिवन सेट पर कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कब होगी, जब उसके सेट के ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स में वो ऑपरेशन परफॉर्म करें और रिजल्ट ऑलवेज उसी सेट में बिलोंग करे, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसे इन जनरल स्टार से डिनोट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार का मतलब कभी ये आपका स्टार जो है कभी प्लस हो जाएगा, ठीक है, कभी माइनस हो जाएगा, कभी इनटू हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही कभी डिवाइड का भी होगा, और एनी अदर डिफाइंड ऑपरेशंस में भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो और देखिए, तो हमने क्या किया, तो प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर जेड लिया, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इसमें हमने स्टार सपोज बाइनरी ऑपरेशन प्लस ली, तो ये चेक करना है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम ऑलवेज इंटीजर ही होता है, तो प्लस भी इसके केस में बाइनरी ऑपरेशन होगी, ठीक है, प्लस यस, ठीक है, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। क्यों है, रीजन समझ में आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर होगा,
ठीक है, अगर ए बी इंटीजर हैं, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो इंटीजर। तो यहाँ पर हम ये भी डिफाइन कर मतलब इससे शो कर कह सकते हैं कि प्लस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक और इसी में एग्जाम्पल एक्सटेंड करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार, यानी ऑपरेशन हमने चेंज कर दी, माइनस कर दी, ऑपरेशन क्या कर दी, सब्ट्रैक्शन कर दी। तो सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन होगी या नहीं होगी, तो ये तो यस होगी। ठीक है, प्लस तो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है। अब सब्ट्रैक्ट, दो नेचुरल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो वो कुछ केसेस में तो नेचुरल नंबर मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे हमने किया ए लिया 4, बी लिया 3, ठीक है, तो 4 माइनस 3, ठीक है, स्टार अगर हमारा माइनस है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हमने माइनस ली, सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 3 तो 1 आ गया, जो कि एन में बिलोंग कर रहा है। यहाँ तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में अगर हम 3 माइनस 4 परफॉर्म करें, 3 माइनस 4 क्या आएगा, -1, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स माइनस जो है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक कि किस केसेस में किस केस में बाइनरी कोई भी ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, किस में नहीं होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ और एक इसमें देखो, जैसे हमने सेट जेड लिया इंटीजर्स का, प्लस को तो हमने बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करा दिया। यहीं पर अगर स्टार हमने आपकी बार लिया माइनस, क्या लिया, सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन आप बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगी या नहीं, तो देखो ये होगी, क्यों होगी, ए माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हमने 4 लिया, -5 लिया, तो ये -1 माइनस बिलोंग तो जेड में होता है। ठीक है, जेड क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल से बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है वो आ जानी चाहिए समझ में। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे सपोज हमने जेड प्लस लिया, क्या लिया, या चलो रियल नंबर का लेते हैं, हमने सेट लिया रियल नंबर, ठीक है, आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ऑपरेशन स्टार लिए, इसमें हम सारी चेक करते हैं। देखो प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगी, क्योंकि किन्हीं दो रियल नंबर का सम ऑलवेज रियल होता है। ठीक है, स्टार लिए हमने क्या ली, सब्ट्रैक्शन, दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज रियल होता है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगी। स्टार को मल्टीप्लाई लिया, क्या लिया, मल्टीप्लाई, तो वो सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो दो रियल का मल्टीप्लिकेशन भी रियल होता है, ये भी बाइनरी होगी। ऐसे ही स्टार को अगर हम डिवाइड ले लें, ठीक है, डिवाइड ले लें, तो बस ये इसमें वही कंडीशन लगा दो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये डिफाइंड रियल नंबर मिलेगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगी। ठीक है, तो रियल नंबर पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड सारी की सारी बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर जेड लिया था, ठीक है, जेड लिया तो जेड में प्लस तो आपकी है, ठीक है, जेड में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में प्लस यस बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस नहीं है, इनटू होगी, ठीक है, डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो जैसे 4/3 है, 4/3 इंटीजर नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बाइनरी ऑपरेशन कैसे होती है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं, तो वो तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर चढ़ेंगे। ठीक बच्चों, देखिए अब हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बच्चों इसमें सबसे पहले क्लोजर, ठीक, क्लोजर या क्लोज्ड भी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सेम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें यह है इफ ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है, देन ए ऑपरेशन बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। यही हमने आपकी बाइनरी ऑपरेशन में भी बताई थी। ठीक है, तो ये तो क्लोजर होगी।
पहले प्रॉपर्टी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन ही सिर्फ है क्लोजर या क्लोज्ड, या इसमें हम जनरली चेक करते हैं यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है गिवन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोज्ड है या नहीं है इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। बस जो सेकेंड है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जैसे अर्थमेटिक में पढ़ा था सेम उसी टाइप से, यानी जिसमें जैसे इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक, देन एसोसिएटिव में क्या चेक करना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सेम यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यानी सेट के किन्हीं एलिमेंट के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें ए बी सी यानी कोई भी आप 3 एलिमेंट सेट के लें तो इसके लिए पेयर बाय जिसकी बाइनरी ऑपरेशन लाई करके रखें सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोजर एसोसिएटिव। इसी टाइप से थर्ड आपकी आती है आइडेंटिटी। थर्ड बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, ये जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ से। आइडेंटिटी क्या है कि जो सेट है उसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, यानी इसमें क्या है, लेट ऐसा करो, इसे लिखो इफ़ ई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ई कंसिडर किया सेट ए का। ठीक, अब इसमें इफ़ ई बिलोंग्स टू ए देन इफ़ ई ऑपरेशन ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। बच्चों ये हो गया। ठीक है, यानी गिवन सेट में एक ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है आपको कि उसकी ऑपरेशन अनदर एलिमेंट से चाहे लेफ्ट रख के करें चाहे राइट रख के करें वही एलिमेंट आना चाहिए, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ ई ए के लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी होगी, यहाँ ई ए के राइट में है तो ये राइट आइडेंटिटी होगी। लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है, वो है इनवर्स। इनवर्स स्टूडेंट्स ये क्या है, इनवर्स। अब देखो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, अगर आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी तभी इनवर्स पे चलते हैं। तो इनवर्स में क्या होता है, इफ़ ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देन इफ़ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई है। यानी ऐसे 2 एलिमेंट कोई भी सेट में हैं जिनमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने से रिजल्ट हमें आइडेंटिटी मिलता है, देन वन इज द इनवर्स ऑफ अदर। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, देन इनवर्स ऑफ ए, यानी ए इनवर्स आपका बी हो जाएगा और कि ये बी इनवर्स आपका ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा ली। आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो सेट में जिन 2 एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट ई आता है तो वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है इसमें वही इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए देन क्या, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कम्यूटेटिव होगी। तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी डिसाइड होती है कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो किस कैटेगरी का होगा, दैट इज उसका टाइप क्या होगा, यानी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर चलें। ठीक है,
स्टूडेंट्स देखिए, अब हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अभी तक हमने क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस की। तो देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ए लिखो या जी लिखो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट जी विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज अभी हम सिर्फ वन बाइनरी ऑपरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि मोर यानी 2 तक चलते हैं, तो 2 जो है रिंग में आएगा, तो अभी हम सिर्फ ग्रुप तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, जी नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन स्टार, तो ये कहलाता है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बस इसमें कंडीशन ये है, ये स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यानी स्टार के लिए क्लोज होना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के टाइप। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, ग्रुप होगा या अबेलियन ग्रुप होगा, क्या होगा। ठीक है, वो अभी क्वेश्चंस में प्रूफ करेंगे। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ठीक है, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ जी कॉमा स्टार इज सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ठीक है, क्लोजर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है क्योंकि स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक, फिर भी हमने यहाँ मेंशन किया है, यानी क्लोज्ड होना चाहिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन के लिए, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो जस्ट इससे पहले अभी डिस्कस किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो इस केस में तो आपका कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्या होगा, मोनोइड जो होता है वो सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, यानी फर्स्ट तो आपका क्लोजर हो गया। ठीक है, क्लोजर होना चाहिए, सेकेंड एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसमें और ऐड हो जाएगी क्या, आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, यानी अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोइड। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हम किस पर आ गए, ग्रुप पर। तो ग्रुप में इसमें यानी ये क्या हो गया, इसमें प्लस, यानी ये तो सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करें तो ग्रुप क्या होगा, मोनोइड प्लस इनवर्स, यानी इसमें ये 3 प्रॉपर्टी तो आएंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज इट इज, यानी क्लोजर एसोसिएटिव, ठीक है, एंड आइडेंटिटी एंड फोर्थ बच्चों हो गया, फोर्थ हो गया हमारा इनवर्स, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, यानी कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक, अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव, यानी ग्रुप के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर दो। यानी अबेलियन ग्रुप में हमें 5 प्रॉपर्टी 1 2 3 4 और एक फिफ्थ कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपकी क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव हो गई, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, और इनवर्स, यानी ग्रुप अबेलियन ग्रुप की क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स प्लस कम्यूटेटिव। तो ये अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये तो टाइप ऑफ अबेलियन ग्रुप का हो गया बच्चों। ठीक, अब देखो इसमें मैं अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसमें हम प्रूफ करके देखें कि वो ग्रुप सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि सो दैट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अबेलियन ग्रुप या ग्रुप। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं यहीं पर डिस्कस कर दूं बच्चों, देखिए हमारे जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं वो सेट के अकॉर्डिंग फाइनाइट और इनफाइनाइट की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कोई भी ग्रुप है, आपका ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा या इनफाइनाइट ग्रुप होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका सेट गिवन सेट फाइनाइट है, फाइनाइट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, तो वो जो है वो कैसा हो जाएगा,
फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल मैं यही बता दूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बाइनरी ऑपरेशन को प्रूफ किया था, ठीक है। तो जैसे हमने जेड लिया था सेट ऑफ इंटीजर, और इसके साथ एक हमने प्लस बाइनरी ऑपरेशन हमने वेरीफाई कराई थी, स्टार की जगह प्लस। तो ये जो ग्रुप है या नहीं है, तो वो कैसे, यानी जेड प्लस इज अ ग्रुप और नॉट, इज अ ग्रुप और नॉट, ठीक है, इज अ ग्रुप और नॉट। तो इसे चेक करने के लिए ग्रुप की हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये चेक कर लीजिए, तो देखो ये ग्रुप है या नहीं है, सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट तो हमने बताया दिया था, जो कि प्लस क्लोजर होता है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, जो कि किन्हीं दो इंटीजर्स का सम ऑलवेज इंटीजर होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। एसोसिएटिव में, ठीक, एसोसिएटिव में क्या, अगर हम किन्हीं दो नंबर को पेयर वाइज सम लें तो वो ठीक है। जैसे हमने क्या किया, 2 + 3 + 4, यही आपका होगा 2 + 3 + 4, या साइन चेंज करके ले लो, प्लस माइनस के ले लो, तो भी सेटिस्फाई होगा। यानी प्लस के लिए एक तरीके से अर्थमेटिक प्लस के लिए एसोसिएटिव होता है, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स का। ऐसी आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी आपको सर्च करनी है, तो जेड में बच्चों देखो, जेड में एक जीरो एलिमेंट ऐसा होता है, जीरो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब जीरो को किसी भी एलिमेंट्स में ऐड करो तो वही आएगा, यानी 0 + 3 = 3, या 3 + 0 = 3। तो ये जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन हम लिखते हैं ना, क्या होती है, E ऑपरेशन A = A ऑपरेशन E = A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जो भी सेट लिया, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर लें, उसके साथ जीरो के साथ ऐड करा तो वही एलिमेंट आएगा। तो जेड में E क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ ये होगी सेटिस्फाई, ये होगी, ये होगी, ठीक। ऐसे ही अब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। इन्वर्स कैसे करेगा, देखो इंटीजर्स के लिए अगर 3 लें और -3 लें, तो 3 + -3 = 0। तो इन्वर्स की हमने प्रॉपर्टी, इन्वर्स की क्या बताई थी, ऐसे दो एलिमेंट्स जिसमें ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी है। यहाँ आइडेंटिटी हम जेड के लिए 0 प्रूफ कर चुके हैं, तो E 0 हो गया, ठीक है। तो A ऑपरेशन B = E सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे 3 + 3 प्लस ऑपरेशन -3 = 0। तो यानी यहाँ पर हर पॉजिटिव का नेगेटिव इन्वर्स होगा, 3 का इन्वर्स -3, -4 का इन्वर्स 4, इस टाइप से। तो ये जो Z+ लिया है, इसे हम ग्रुप तक प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है। अब चूंकि ये कम्यूटेटिव भी होता है, चूंकि 2 + 3 = 3 + 2, तो ये अबेलियन ग्रुप भी होगा, है ना। अब ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो जेड सेट आपका इनफाइनाइट सेट होता है, तो ये एग्जाम्पल आपका इनफाइनाइट ग्रुप का, ठीक है। तो अब देखो कुछ और क्वेश्चन एक बताते हैं बच्चों, फिर समझ में आएगा। बेटा देखो, अब हम क्वेश्चंस करते हैं अबेलियन ग्रुप के, कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 1 हमने यहाँ लिखा है, सो दैट द सेट -1 1 I - y विद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है बच्चों। फाइनाइट के लिए हम अभी बता ही चुके हैं। फाइनाइट देखो, इसमें जो सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इसलिए फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया। अबेलियन के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ठीक। तो बच्चों इसमें आपको क्या देखना है, जब भी आपके पास सेट फाइनाइट हो, तो इसके लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, उसी की हेल्प से सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखिए, यानी नोट यहाँ ध्यान ये रखना है, जब भी सेट फाइनाइट हो, जैसे इन दोनों केसेस में सेट फाइनाइट है, इससे पिछला एग्जाम्पल लिया था Z+, वो इनफाइनाइट सेट था, तो उसमें हम सारी प्रॉपर्टी जनरल बेसिस सेटिस्फाई कराते थे, इनमें टेबल बना के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल ऑपरेशन क्या है हमारी, मल्टीप्लाई, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। आई हम जानते ही हैं, आई क्या होता है बच्चों, आई जो है आयोटा जिसे पढ़ते हैं, √(-1), ठीक है। तो -1 1 I -1 1 I और -I। स्टूडेंट्स कंपोजिशन टेबल में क्या करना है, आपको ऑपरेशन या कॉलम में लिखनी है, बाकी जो भी सेट के एलिमेंट हैं ना, रो और कॉलम वाइज पुट कर लिए।
अब ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 1, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1, -1 मल्टीप्लाई बाई i माइनस आई, -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई, ठीक है। तो ये तो सिंपली क्या किया, पहले एलिमेंट का इनसे मल्टीप्लाई किया, सभी से रख दिया। ऐसे ही अब 1 से करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 1 i और माइनस आई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i मल्टीप्लाई -1 मीन्स माइनस आई, अब देखो i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। ये क्या होगा, i इंटू आई स्क्वायर -1 और माइनस ऑलरेडी तो ये प्लस आई, ठीक है। -1 इंटू आई -1 माइनस माइनस प्लस आई, ठीक है, माइनस आई स्क्वायर -1 और माइनस ये माइनस माइनस +1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर -1 बच्चों, ठीक। तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल आ गई आपकी ऑपरेशन और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने। फर्स्ट क्लोजर, तो क्लोजर स्टूडेंट्स, क्लोजर में क्या देखते हैं, टेबल में सारी एंट्री अगर गिवन सेट में बिलोंग कर रही हैं तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। क्लोजर के लिए क्या करना है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू गिवन सेट देन क्लोजर इज सेटिस्फाइड, ठीक है। वो हमें दिख रहा है टेबल में जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी 1 -1 i माइनस आई से बाहर कोई भी नहीं है, तो क्लोजर होगी, ठीक है। सेकेंड एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में आप कोई भी 2-3 एलिमेंट लेके यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो, जैसे हमने लिखा i मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस आई, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, i माइनस आई इंटू -1, ठीक है, i इंटू -1 इंटू माइनस आई। तो देखो इसे कैसे करना है, तो i मल्टीप्लाई -1 इंटू माइनस आई, -1 इंटू माइनस आई क्या आ रहा है, i, तो i रख दिया, और i इंटू आई क्या आ रहा है बच्चों, i इंटू आई क्या आ रहा है, माइनस आई। एक मिनट, ये बच्चों -1 है, ये गलत लिख, आई स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस +1, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। i इंटू आई स्क्वायर -1, ठीक है, आई स्क्वायर माइनस 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 +1। तो देखो क्या है, i इंटू आई क्या है -1, तो ये -1 है, यही आना चाहिए। तो i इंटू -1, i इंटू -1 माइनस आई इंटू माइनस आई, तो देखो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर -1, तो ये आ गया इक्वल, यानी एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गया, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। थर्ड क्या देखा ना, आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, देखिए आइडेंटिटी के लिए क्या देखते हैं, अगर हमारे कंपोजिशन टेबल में किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्ड्स ऑपरेशनल रो आपकी आ रही है तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाती है। जैसे देखो -1 1 i माइनस आई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, एज इट इज़ -1 1 1 i और माइनस आई, तो दिस इज ई, क्या होगी, आइडेंटिटी होगी हमारी। डेफिनेशन वही है, देखो किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन इससे करें तो वही एलिमेंट आ रहा है। आइडेंटिटी में क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, या ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 का -1 का 1 से -1, 1 का 1 से 1, i का 1 से i माइनस आई का 1 से, ठीक है। तो टेबल से कैसे सर्च करेंगे वो ध्यान दीजिए, क्या ये आपकी ऑपरेशनल रो है, ये रो एज इट इज़ कहीं पर आ रही होगी, उसी के करस्पॉन्ड्स जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी 1 हो गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ इनवर्स में आपको टेबल से कैसे सर्च करना है, ईच रो में आइडेंटिटी सर्च करो। आइडेंटिटी क्या है, 1, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1। अगर हर रो में 1 यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है आपकी, तो ईच एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1, इसके लिए यानी -1 का इन्वर्स, इस यहाँ पर क्या आ गया, -1 का इन्वर्स -1 हो गया, -1 के अपॉन में 1 आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है।
1 के में 1 आ रहा है, यानी 1 का इन्वर्स 1 हो गया। i का इन्वर्स माइनस आई, i का इन्वर्स माइनस आई, एंड माइनस i का इन्वर्स i, माइनस i का इन्वर्स i। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी, मतलब ये आपकी 4 प्रॉपर्टी होगी। बाकी कम्यूटेटिव देख लो, एबेलियन प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या, देखो टेबल से ही देख लो, रेंडमली आप क्या कम्यूटेटिव लाओ, ए बी बी ए देखना है। तो देखो -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू -1, ठीक है, या i इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई 1, या कि -i इंटू आई 1, ठीक है, या i इंटू 1 आई, या 1 इंटू आई, ठीक है। तो सभी के लिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आपका अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए सेम इसी तरीके से इसे भी करना है। इसकी कंपोजिशन टेबल मैं बता देता हूँ, फिर आप सेम रूल से आप वेरीफाई करा लेंगे सारी प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ क्या है, एलिमेंट्स हमारे 0 1 2 3 4। ऑपरेशन यहाँ एडिटिव मॉड्यूलो 5, ठीक है बच्चों। कभी लिखा हो एडिटिव मॉड्यूलो और यहाँ सेट न दिया हो तो आप अपनी तरफ से एलिमेंट 0 1 2 3 4 ही लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलो 5 का मतलब है मॉडुलस यानी रिमाइंडर बाई 5। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। ये आ गया। अब आप टेबल की एंट्री मॉड्यूलो कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले ऐड करिए एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग 5 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आया उसे लिख दो। तो देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 प्लस 1 1, 1 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पर आए, देखो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली 2 प्लस 0 2 3 4, 2 2 4। अब इसमें देखिए 2 प्लस 3 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। 2 प्लस 4 6, 6 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, ठीक है। 3 प्लस 0 3 4, ये 5 हो गया 0 हो गया, 6 हो गया 1 हो गया, 7 हो गया 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 प्लस 0 4 5 0। अब देखो 4 प्लस 6 2 1 2, और ये 3 कैसे आ गया बच्चों, 4 प्लस 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर इज 3। तो बच्चों अब ये कंपोजिशन टेबल बन गई हमारी। इसके लिए सेम मेथड से आप सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो। देखो टेबल के अंदर जो भी आइडेंटिटी है, जो भी एलिमेंट्स हैं टेबल के अंदर, वो सारे के सारे सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्लोजर, ठीक है। ऑल, इसे कैसे लिखेंगे, ऑल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू गिवन सेट, देयरफॉर क्लोजर इज सेटिस्फाइड, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए हमने बता ही दिया, प्रॉपर्टी आप लगा दें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। कोई भी 2-3 वैल्यू ले लो, इसमें सेटिस्फाई करा दो। आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था, कोई एक रो एज इट इज आएगी। तो देखो यहाँ पर यही रो एज इट इज आ रही है, 0 1 2 3 4, ठीक है, किसके, ऑपरेशन लो के। तो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी दैट इज ई क्या आ गई 0, ठीक है। इन्वर्स के लिए बच्चों, इन्वर्स के लिए क्या बताया था हमें, सर्च करो ईच रो में आइडेंटिटी आनी चाहिए। ईच रो में आइडेंटिटी आ रही है 0 0 0, तो 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1, ठीक है। तो आपका इन्वर्स भी हो गया। कम्यूटेटिव के लिए जैसे 2 3 लिया 0 आया, 3 2 लो 0, 4 1 लिया 0, 1 4 लिया 0, या 1 3 लिया 4, 3 1 लिया 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने फाइनाइट अबेलियन प्रूफ करके देखा है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।